हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ डेली कुछ नए करंट टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वैसा ही कुछ बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है और वैसा ही रिलेवेंट टॉपिक के साथ हम आज भी प्रस्तुत हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दैट। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए यहाँ देखते हैं हम लोग कि आज हम लोग क्या टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा जो है वो है स्टडी यूरेनियम डिटेक्टेड इन ब्रेस्ट मिल्क, फाइंडिंग्स एंड एक्सपर्ट क्वेश्चन ऑन वैलिडिटी। देखिए भाई, जब बात करते हैं ना तो माँ का दूध है ना सबसे सर्वोत्तम जो है। कहा जाता है कि बच्चे के लिए, शिशु के लिए जो है सबसे सर्वोत्तम आहार क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क होता है, मदर का। और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, चाहे आप कितना भी फार्मूला मिल्क पिला दें बट मदर मिल्क का कोई बराबरी नहीं है। बच्चे को ऑलरेडी इससे कई ज़्यादा क्या होता है, कई कई सारे जो है उसके बॉडी में जो है आप कह सकते हैं कि बॉडी मजबूत भी होता है। फिर आप इसके बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है ना। बच्चों में आप देखेंगे जो बच्चे फार्मूला पी रहे होते हैं और जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं, उन दोनों में आपको अंतर दिख जाएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग वाले जो बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, उनका जो IQ लेवल का डेवलपमेंट हो गया या उनका शारीरिक विकास हो गया वो बहुत बेहतर तरीके से डेवलप होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्टडी आई है, अभी एक स्टडी हुआ और इस स्टडी में बिहार के कुछ ज़िलों में रिसर्च हुआ। खास तौर से देखा गया कि जो रीजन है, इस रीजन में क्या यहाँ के जो लोग हैं उससे प्रभावित हैं या नहीं है। तो ऐसे में जो मदर्स हैं, जो खास तौर से जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनके भी सैंपल्स लिए गए। तो चौंकाने वाला ये रहा मामला कि यहाँ पर क्या रहा, ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम के कुछ एलिमेंट्स पाए गए। अब यहाँ आज का जो टॉपिक रहेगा वो यही है। इसके लिए बहुत, देखिए मैं पहले आपको बता देती हूँ, आज का टॉपिक बिल्कुल भी इस पर्पज से नहीं है कि आप पैनिक हो, बिल्कुल भी इस पर्पज से नहीं है कि आप ये सोचने लग जाए कि ब्रेस्ट मिल्क जो है ये प्रॉब्लमेटिक होगा, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सिर्फ ये बताना है कि ये जो रिसर्च हुआ है, ये जो स्टडी हुई है, क्या जो है ये क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें, दैट्स इट। ताकि देखिए खास तौर से गंगा और उसके आसपास के रीजन में जो लोग भी रह रहे हैं, जो लोग भी निवास कर रहे हैं, वहाँ पर क्या इस तरह के जो इश्यूज आ रहे हैं तो उसको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की अब ज़रूरत होगी। तो सवाल ये नहीं कि यहाँ सिर्फ मदर्स, क्योंकि अगर ऐसा है तो और लोगों में यानी नॉर्मल लोगों में भी ये इसके मात्रा फाइंडिंग्स किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पूरे न्यूज़ को कि ये न्यूज़ क्या है। स्टडी ऑन यूरेनियम इन ब्रेस्ट मिल्क फेसेस एक्सपर्ट क्रिटिसिज्म। अब जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ब्रेस्ट मिल्क में अगर यूरेनियम मिल रहा है तो अब इसको लेकर के क्या बात है। क्योंकि अब देखिए होता क्या है ना कि सबसे पहले तो लोग डर जाते हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं। और बिल्कुल मैंने आपसे क्या कहा कि इस पे ऑलरेडी कई सारी बातें, क्योंकि एक रिसर्च हुआ है और रिसर्च में ये बात सामने आई कि अच्छा ऐसा है तो आखिर क्या है और क्या वाकई में इसका इम्पैक्ट बच्चे पर होगा या नहीं होगा, ये मैटर करता है ना। हालांकि उस तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं है जो अब तक की बात यहाँ पर निकल के आई है। तो आइए इस पर हम लोग सारी बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं। The study published last Friday in the Open Access Scientific Reports Journal detected uranium in 40 breast milk samples collected from mothers in Bihar. ओपन एक्सेस साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल ने पिछले शुक्रवार को प्रकाशित अध्ययन में बिहार की माताओं से एकत्रित 40 स्तन दूध जो है यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क के सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें कि यूरेनियम का क्या हुआ है पता चला, यानी डिटेक्शन यूरेनियम डिटेक्टेड इन ब्रेस्ट मिल्क। अब सवाल ये उठता है, चूंकि ये रिसर्च कहाँ हुआ है, यहाँ देखना होगा, ये बिहार में रिसर्च हुआ है और इसमें जो सैंपल लिए गए थे वो सभी ब्रेस्ट फीडिंग क्या थी, यहाँ पे माताएं थी। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि इसमें और क्या क्या, पहले हम पूरे इस न्यूज़ को देखेंगे, देन हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस बात की मुख्य बात क्या है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे The researchers from Mahavir Cancer Sansthan Research Center Patna and Lovely Professional University and AIIMS New Delhi concluded that 70% of infants had been exposed to level that could potentially caused non-carcinogenic health effects यानी disease other than cancer such as important impact on kidneys और bone damage। तो महावीर कैंसर संस्थान आप सबको पता है बिहार में जो है, वहाँ से जो बात आई है, वहाँ के जो पटना और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा,
एम्स नई दिल्ली के जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि 70% शिशु ऐसे स्तरों के संपर्क में थे जो संभावित रूप से गैर कैंसर जन्य स्वास्थ्य प्रभाव है। यानी इनको हम ये नहीं कह सकते कि अगर इनके ऊपर अगर ये कहा जाए कि ये जो है यूरेनियम जो है कि इसमें इनके ब्रेस्ट मिल्क चूंकि वो जो कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके कारण इनके ऊपर तो नहीं। इसमें देखा गया कि 70% जो शिशु हैं वो ऐसे स्तरों के संपर्क में हैं जो संभावित रूप से गैर कैंसर जन्य है, वो कैंसरस नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव कैंसर के अलावा जैसे कि गुर्दे या हड्डियों पे नुकसान जो कि अभी कहा जा रहा है, इसमें भी अब और आगे बात आएगी कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल करके आई हैं। Recent reports about the study have fueled concern about the safety of breastfeeding. Dr. Arun Gupta, फाउंडर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया। अध्ययन से जुड़ी जो हालिया रिपोर्टों ने स्तनपान की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी थी। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता जो है, इन्होंने क्या कहा है, आइए इनकी भी बात को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनका क्या कहना है। तो देखिए इनका ये कहना है कि द इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ देखेंगे साफ तौर से क्या है यहाँ पर, द इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज लीडिंग टू अननेसेसरी फियर्स and may deter people from breastfeeding, which we have been working to promote for years because it is the best nutrition for the babies. It also protects the babies from infection. तो साफ तौर से है कि इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इससे अनावश्यक भय पैदा हो रहा है। यानी ये जो रिपोर्ट निकल करके आई है, ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं से क्या कर रहा है, बिना मकसद का, या फिर कह सकते हैं जो मदर्स हैं उनके बीच में एक फियर इसने क्रिएट किया है। और वो फियर क्या है भाई, तो वो फियर वहाँ पर ये है कि भाई अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे तो बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो इन्होंने साफ तौर से कहा कि चूंकि हमारा एक बहुत पहले से ही जो हमारा एक प्रमोशनल नेटवर्क है ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, क्योंकि हम लोग तो इसको लेके जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं कि भाई बच्चों को क्या करना, माँ का दूध सर्वोत्तम आधार होता है, सब जगह आप देख लीजिए, है ना। एटलीस्ट शुरुआत के 6 महीने तो माँ का दूध देना ही चाहिए, उसके बाद आप जो है आप देख सकते हैं उसके अलावा अन्य विकल्पों पर भी, लेकिन माँ का दूध सर्वोत्तम आधार, इससे बच्चा जो है उसकी इम्यूनिटी बनती है, बच्चों को सर्वोत्तम पोषण मिलता है, ये बहुत सारे संक्रमण से बच्चे बचते हैं। तो इन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो अनावश्यक भय पैदा हो रहा है कि लोग स्तनपान कराने से क्या होंगे, कतराने लगेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग से कतराने लगेंगे। इनका ये कहना है कि जिस पर हम कई सालों से काम कर रहे हैं कि नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग जो है दैट इज द मतलब छोटे बच्चों के लिए उससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आखिर क्या जरूरत है कि हम इस तरह का फियर क्रिएट करें, है ना। अगर मान लीजिए कुछ रिपोर्ट्स अगर इस तरीके की आई है तो उस पर हम लोग सोचेंगे, देखा जाएगा कि उसमें क्या है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें चूंकि माँ, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो यूरेनियम जो पाया गया है तो वो क्या किस प्रकार का है ना, तो ये चीजें यहाँ पर मैटर करती हैं। Dr. Dinesh Oswal, former group director of Bhabha Atomic Research Center, allayed fears that breast milk may be harmful for children. यूरेनियम इज अ नेचुरल एलिमेंट। देखिए अब देखिए यहाँ पे दो बातें मैंने आपसे कहा जहाँ एक तरफ लोग पैनिक हो रहे हैं कि भाई ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम मिला तो अब बच्चे को दूध दिया जाए कि नहीं दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ अन्य संस्थाओं के जो बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं या उससे जुड़े हुए बड़े शोधकर्ता हैं वो सामने आए और उन्होंने इसकी वकालत की। उन्होंने साफ तौर से कहा, जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पूर्व समूह निदेशक डॉक्टर जो है दिनेश के ओसवाल जी ने साफ तौर से कहा है कि स्तन जो है यहाँ पर स्तनपान जो है जो बच्चे पी रहे हैं तो ये अगर कहना कि ये बहुत ज़्यादा क्या होगा कि क्या हानिकारक होगा, ये इसके चांसेस कम है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि यूरेनियम जो है, ध्यान से समझिएगा, कि एक नेचुरल एलिमेंट है विच इज इनवेरिएबली प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट्स इन एवरीथिंग। देयर इज सम लेवल ऑफ यूरेनियम इज इन ग्राउंड वाटर अक्रॉस द ग्लोब। इनका कहना है कि यूरेनियम जो है वो एक प्राकृतिक तत्व है जो कि हर चीज में अल्प मात्रा में मौजूद है। यानी अगर देखा जाए तो हम इस वी कांट डिनाई दिस, हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि यूरेनियम की उपस्थिति लगभग सभी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी हर जगह है। दुनिया भर के भूजल के कुछ मात्रा में यूरेनियम क्या है, मौजूद है। तो ऐसे में तो अगर देखा जाए तो जितने भी दुनिया के लोग हैं वो सभी के सभी क्या है, यानी कॉन्टामिनेटेड वाटर पी रहे हैं अगर ऐसा है तो। और ऐसा अगर होता तो सारे लोग तो फिर जीवित नहीं होते, इसके भी चांसेस कम हो जाते। तो आइए, इन्होंने बड़ी अच्छी कुछ कुछ बातें कही हैं और क्या क्या बताया है यहाँ पे।
तो ही सेड, उन्होंने और कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताई हैं, ही सेड द गुड थिंग इज दैट यूरेनियम इज अ हेवी एलिमेंट and does not bind with the tissue of the body of any uranium consumed will likely be flushed out in a very short time. People have to drink highly contaminated water of several years to have some impact on the kidneys. In fact, the levels in India and what the authors of the study have found is not very high. इन्होंने देखिए साफ साफ कहा कि ये अच्छी बात है कि यूरेनियम क्या है, एक भारी तत्व है और ये शरीर के जो टिश्यूज होते हैं, जो उत्तक होते हैं, उससे नहीं जुड़ते हैं। ये इसकी खासियत है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग करने से बच्चों में इस तरह का, तो सबसे पहली बात ये कि ये बॉडी के टिश्यूज से नहीं अटैच हो रहा है, इसलिए आप जो भी यूरेनियम ग्रहण करेंगे वो बहुत कम समय के लिए ही शरीर में रहता है, अन्यथा वो बाहर आ जाता है, थ्रू यूरिन हो गया है ना, तो वो कहीं ना कहीं से क्या होता है, वो बाहर, मतलब वो लंबे समय तक आपके शरीर में नहीं रहेगा। अब जैसे लोगों की किडनी पर जो कुछ असर पड़ते हैं, तो उसका ये होता है मतलब कि आपने एक लंबे समय तक कॉन्टामिनेटेड क्या किया, वाटर पिया है, आपने दूषित पानी पिया है एक लंबे समय तक, तो आप उसके संपर्क में, अगर ये कहा जाए कि अगर हम तुरंत हम उसके संपर्क में आ गए, तो ऐसा नहीं है। इनका मानना है कि एक लंबे समय तक इसकी अवधि लंबी होनी चाहिए, क्योंकि दरअसल भारत में इसका स्तर, और जैसा कि अध्ययन के लेखों में पाया कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एज पर द स्टडीज़, जो स्टडीज़ आई है उसमें साफ तौर से कहा गया कि इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं है जिससे कि बच्चे को नुकसान हो जाए, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर देखिए पढ़ रहे हैं कि क्या यूरेनियम जो है वो बहुत देर तक, भारी तत्व होने के कारण ये शरीर में बहुत देर तक रहता नहीं है, और ये फिर क्या होगा, जैसे माँ है तो मदर के यूरिन से क्या हो सकता है, ये पास हो जाएगा। तो ये जो एक सोचना है कि यूरेनियम मिला है तो बच्चों को नुकसान करेगा और ये सब, तो आइए थोड़ा सा इसके जो है कुछ साइंटिफिक कंडीशंस को, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हेवी एलिमेंट होता है, इसको भारी तत्व हम लोग कहते हैं यूरेनियम को, ठीक है। और अगर आप लंबे समय तक पी रहे हैं, कॉन्टामिनेटेड पानी पी रहे हैं, तब ये आपकी किडनी को अफेक्टेड करेगा। डज नॉट बाइंड विथ टिश्यू, ये टिश्यू के साथ बाइंड नहीं होता है। फ्लश्ड आउट जो है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, जल्दी ही क्या हो जाएगा, ये आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। और कब होता है इम्पैक्ट, कब पड़ता है, ये देखिए, ये हो गया कि इम्पैक्ट कब नहीं पड़ता है, इम्पैक्ट नहीं पड़ना, तो ये कब नहीं पड़ता है, जब आपने मतलब बहुत ज्यादा आप संपर्क में नहीं रहे हो। अगर कभी कदार जैसे इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें अभी जो केसेस आ रहे हैं उसमें वो चांसेस कम है। हाँ, असर कब होगा, हाईली कॉन्टामिनेटेड, यानी बहुत ज्यादा क्या हो, वहां पर यूरेनियम वहां के पानी में उसकी मात्रा ज्यादा पाई गई हो, तो आप संपर्क में आएंगे, तो अब 100% क्या होगा, सेवरल ईयर्स फॉर सम इम्पैक्ट ऑन किडनीज, तो कई सालों तक अगर आप पिएंगे तब जाकर के क्या होगा कि आपके किडनी पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, तो अभी क्या है, जो अभी जो ये है कि जो लेवल्स पाया गया है, जो यूरेनियम के जो लेवल्स पाए गए हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है कि जिससे ये कहा जाए कि ये पूरी तरह से क्या करेगा, किडनी को अफेक्टेड करेगा, प्रॉब्लम्स करेगा, तो ऐसा नहीं है ना। आइए इसमें कुछ और डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि WHO का क्या कहना है। हाँ, इसको इसीलिए समझना ज़रूरी है और इसलिए ये टॉपिक लाना बहुत ज़रूरी था। The World Health Organization in 2001 guidance on uranium in drinking water said that the human body on average contains about 90 जो है यहाँ पर देखते हैं 90 of uranium derived from normal intakes of water. Food and air about 66% found in the skeleton, 16% in the liver, 8% in the kidneys and 10% in the tissues. तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ने पेयजल में यूरेनियम में अपने 2001 का जो गाइडेंस दिया था, क्योंकि टाइम पे WHO क्या करता है, अपना कुछ गाइडेंस या अपना कुछ गाइडलाइन लेकर के आते हैं, तो उस गाइडेंस में उन्होंने ये कहा कि मानव शरीर में औसतन लगभग जो है 90 माइक्रोग्राम यूरेनियम होता है, ठीक है, जो कि पानी हो गया, हमारे फूड्स हो गए, हवा में जो है सामान्य सेवन से भी प्राप्त होता है, लगभग 66% हमारे स्केलेटन, 16% यकृत में, 8% जो है हमारे क्या लीवर में, और 10% अन्य ऊतकों में भी पाया जाता है। तो यूरेनियम में यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस, यूरेनियम इन ह्यूमन बॉडी एवरेज 90, ये देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोग्राम यहाँ पर है, तो ये स्केलेटन में कितना है, लीवर में कितना है, इसमें कितना है और अदर टिश्यूज में कितना है। तो ये एक तरह से WHO ने इसके बारे में बताया था, क्योंकि देखिए इसको लेकर के सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक फियर फैक्टर सबसे ज़्यादा इसी को लेकर के रहता है कि क्या कंडीशन होगा, तो इस पे ऑलरेडी WHO ने बता रखा था यहाँ पे।
अब आते हैं हम आज न्यूज़ के की फाइंडिंग्स पर, ठीक है ना। तो सवाल ये उठता है कि बिहार के कौन से राज्यों में जो है, सॉरी, कौन से ज़िलों में ये जो है पाए गए हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। द स्टडी वॉज कंडक्टेड अक्रॉस भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार एंड नालंदा, एनालिसिंग सैंपल्स फ्रॉम मदर्स एज्ड 17 to 35 बिटवीन अक्टूबर 2001 से जुलाई 2024। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शोध हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये शोध हुआ है बिहार के अलग अलग ज़िलों में, जैसे कि भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार। अच्छा, इसकी एक खासियत बता दे रहे हैं कि ये जितने भी आप ज़िले देख रहे हैं, ये सभी नदी के किनारे हैं। एक अच्छी बात ये है कि इनके आसपास में गंगा नदी आप देखेंगे यहाँ पर, तो मतलब कहीं ना कहीं से नदी इनके क्या है, नज़दीक है यहाँ पर, इन सभी जगहों पे। हाँ, ये और भोजपुर, हाँ थोड़ा सा हम कह सकते हैं कुछ कुछ जगहों पे मान लीजिए नहीं, पानी का ही नहीं, लेकिन जल के सोर्सेज के क्या है, ये रिवर के सोर्सेज के नियर अबाउट हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो इन जिलों में आयोजित किया गया था, और जो 17 से 35 वर्ष की जो माताएं हैं, उनके ब्रेस्ट मिल्क के सैंपल्स लिए गए थे। अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 तक ये जो है शोध यहाँ पर चला, ठीक है ना। अब देखेंगे, it found uranium concentration ranged up to 5.25 microgram with the highest single value recorded in Katihar district and the highest district average in Khagadiya। तो यहाँ समझ लीजिए सबसे पहले कि जो इसमें यूरेनियम की जो सांद्रता है, ये 5.25 mg तक पाई गई है, जिसका जो सबसे उच्चतम एकल मान मिला वो कटिहार जिले में, और उच्चतम जिला औसत खगड़िया में दर्ज किया गया है। शिशु जोखिम मॉडलिंग्स, यानी कि जब देखा गया कि इन्फेंट रिस्क जो है, शोड दैट अबाउट 70% ऑफ इन्फेंट्स द स्टडी इन कोहर्ट एट हजार्ड क्वेश्चन इन इंडिकेटिंग पोटेंशियल नॉन कार्सिजेनिक रिस्क इफ एक्सपोजर कंटिन्यूज। तो शिशु में जो यहाँ पर जो जिनमें चेक किया गया, जिनमें ये पाया गया कि ऐसा है कि इनमें जो है नॉन कैंसरस, अभी मैंने आपसे फिर से कहा कि खास तौर से जो सैंपल लिए गए, जो महिलाएं हैं, जो यहाँ पर जो रिजल्ट्स निकल के सामने आए हैं, तो वो यूरेनियम की सांद्रता यहाँ जो पाई गई है वो 5.25 है, जिसका कि उच्चतम जो कि कटिहार में आप देख सकते हैं और फिर खगड़िया में हम देख सकते हैं। और इसमें यह भी पता चला कि लगभग 70% जो शिशु है, इनके जो जोखिम के बारे में अगर देखा जाए तो ये संभावित जो है गैर कैंसर जन्य जोखिम हो सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल भी जोखिम नहीं होंगे, वो तो डॉक्टर्स बताएंगे कि क्या है, लेकिन इसमें सारे डॉक्टर्स और सभी लोग अपने तरफ से क्या है, अपनी बातों को रख रहे हैं बेहतर तरीके से, और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि इसके लिए बहुत पैनिक नहीं होना। अभी आपने देखा होगा कि महावीर कैंसर संस्थान के जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस बात को लेके बहुत पैनिक नहीं होइए, है ना। अब आते हैं यहाँ पे कि इट फाउंड यूरेनियम कंसंट्रेशन रेंज्ड अप टू 5.25। ये तो हमने इस पे ऑलरेडी डिस्कस किया है यहाँ पे, और जो कि कैंसर जन्य जोखिम क्या है यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पे कि वेयर देयर इज, यहाँ देखिए, वेयर देयर इज नो एस्टेब्लिश्ड परमिशेबल लिमिट ऑफ यूरेनियम इन ब्रेस्ट मिल्क, द WHO's प्रोविजनल गाइडलाइंस फॉर यूरेनियम इन ड्रिंकिंग वाटर इज 30 mg। मोस्ट ब्रेस्ट मिल्क वैल्यूज वेयर वेल बिलो दिस। हालांकि अगर देखा जाए कि खास तौर से क्या है कि दूध में, जैसे दूध में यूरेनियम की कोई स्थापित अनुमेय सीमा नहीं है, लेकिन पीने के पानी में इसे ऑलरेडी क्या किया गया, इसे एक गाइडलाइन दिया गया है कि पीने के पानी में यूरेनियम के लिए WHO ने बताया कि कम से कम 30 mg जो है वहाँ पर दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग है। तो ज़्यादातर स्तन के दूध अगर कहा जाए, ब्रेस्ट मिल्क जो है वो यूरेनियम की मात्रा इससे काफ़ी कम है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं से जो बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर वाली बात आ रही है, तो वो नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, है ना, वो नहीं है यहाँ पर। और अभी मैंने आपसे पहले बताया कि जो और भी कुछ अलग अलग जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो बड़े बड़े जो हैं यहाँ पर पर्सनालिटीज़ हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने भी इस पे अपना मत रखा है। लाइकली सोर्सेज यूरेनियम कंटामिनेटेड इंक्लूड ग्राउंड वाटर, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर यूज हो गया, extractions, over extraction or of aquifers and geogenic rock formation. The study referenced earlier groundwater findings of the up to 82 mg यूरेनियम इन डिस्ट्रिक्ट लाइक सुपौल। अब जैसे यूरेनियम के संदूषण, जैसे आप सोच रहे होंगे जैसे खगड़िया हो गया, बेगूसराय हो गया, कटिहार हो गया, तो आखिर इन जिलों में अगर यूरेनियम की मात्रा पाई गई है तो आखिर क्या वजह हो सकता है। तो सबसे पहले कि इसमें भूजल जो है आपका वो क्या हो, सबसे पहले ग्राउंड वाटर। ऑब्वियस सी बात है, देखिए मदर जो है पानी पिएंगी, ब्रेस्ट मिल्क अगर है तो मदर का पानी पीना, और पानी अगर पहले से कॉन्टामिनेटेड है तो वो कहीं ना कहीं से सैंपल में वो आएगा, ठीक है।
तो उसी तरह से यूरेनियम के संदूक, क्योंकि जितने भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको ये एडवाइस दी जाती है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, है ना, क्योंकि वो बेहतर रहता है। तो है क्या कि भाई अब पानी में ही ऑलरेडी यूरेनियम है, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो है सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि जो पीने वाला पानी है उसे ठीक किया जाए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ग्राउंड वाटर है, उसके अलावा जो कृषि में यूज़ किए जाने वाले फर्टिलाइजर्स हो गए हैं, ठीक है ना, जल भृतों का अत्यधिक दोहन आपने कर दिया हो, भूजनित चट्टान संरचनाएं इसमें हो सकती हैं। तो यही कारण है कि इन जगहों पे हम क्या देख रहे हैं कि यूरेनियम की जो मात्रा पाई गई है, तो उसका एक कारण ये भी है ना, ये नहीं सोच सकते हैं। तो देखिए साफ तौर से कि जो शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि शिशु अधिक, चूंकि है क्या ये मुद्दा जो अचानक से ये लाइमलाइट में आ गया कि ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम मिला है, तो रिसर्चर्स जो है इनका कहना है कि कॉशन दैट इन्फेंट्स आर मोर वल्नरेबल, इसमें कोई डाउट नहीं है। छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं बिकॉज देयर ऑर्गन्स आर स्टिल डेवलपिंग एंड दे एलिमिनेट यूरेनियम लेस एफिशिएंटली दैट एडल्ट्स। जैसे जिस तरह से जो बड़े होते हैं, तो बड़ों की तुलना में छोटे बच्चे जो हैं वो यूरेनियम को कम कुशलता से हटा पाएंगे, ये तय बात है ना। और वो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अभी अंडर डेवलपिंग होते हैं, धीरे धीरे अभी उनके बॉडी डेवलप कर रहे होते हैं, तो अभी वो उस कंडीशन में नहीं होते हैं। इसीलिए ये न्यूज़ इतना चौंकाने वाला रहा, क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है यहाँ पर। तो यूरेनियम, अब यूरेनियम कॉन्टामिनेशन पे आइए देखते हैं कि यूरेनियम 238 इज अ नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव हेवी मेटल with chemical toxicity especially affecting kidney bones and neurological development। यानी जब हम बात करते हैं यूरेनियम 238, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला क्या एक रेडियोधर्मी धातु है, जो अपनी रासायनिक विषाक्तता विशेष रूप से जैसे कि हमारे गुर्दे, हड्डी, तंत्रिका संबंधी विकास को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। 18 भारतीय राज्यों के 150 से अधिक जिलों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा जो है 30 mg तक यहाँ पाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि यूरेनियम के बारे में अगर हम कहा जाए तो उसके कारण भी हमने देखी कि वो क्यों मिल रहा है। कई बार ग्राउंड वाटर यहाँ पे चट्टान हो सकता है, ये इस तरह के फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं, इस वजह से भी यहाँ पर इसके चांसेस बनते हैं। अब आइए, की हेल्थ कंसर्न फॉर इनफैक्ट्स जो है इंक्लूड नेफ्रोटॉक्सिसिटी, इम्पेयर्ड न्यूरो डेवलपमेंट, रिड्यूस्ड आईक्यू, डिलेड मोटर स्किल्स थ्रू जो है एक्चुअल क्लिनिकल इफेक्ट्स फ्रॉम लो लेवल एक्सपोजर रिमेन अनक्लियर। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ बात तो छोटे बच्चों की है ना, छोटे शिशुओं की है, तो शिशुओं के लिए प्रमुख स्वास्थ्य चिंताओं में जो बात आ गई कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जो उनका तंत्रिका विकास में जो है कमी हो सकती है, कम आईक्यू, जो उनके मोटर स्किल्स जो डेवलप होते हैं कहीं वो देर से ना डेवलप हो, है ना। तो लेकिन हालांकि कहा जा रहा है कि जो आपने देखा कि बड़े बड़े जो लोग हैं इससे जुड़े हुए जो विद्वान हैं, उनकी जो बात सामने आई है, तो जो निम्न स्तर के जोखिम से वास्तविक नैदानिक प्रभाव अभी भी क्या है, अस्पष्ट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल है, लेकिन ये है कि इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए, व्हाट इज बेस्ट जो है इसके लिए उपाय हो सकता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो चर्चा में आया और ये जो चौंकाने वाली न्यूज़ थी, लेकिन इसके लिए बार बार डॉक्टर्स के द्वारा, बार बार जो मेडिकल्स जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है इसको लेकर के पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। अभी आपसे सारी बातें मैंने बताई कि भैया इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इस पर ऑलरेडी रिसर्च चल रहा है, और अभी जो क्वांटिटी देखा गया तो वो ऐसा भी नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा समस्या हो। हाँ, लेकिन बच्चे जो हैं उनके चूँकि बहुत वल्नरेबल होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, तो उनके हेल्थ की बात है ना कि उनको कहीं से कोई रिस्क फैक्टर में वो ना जाए। तो इसके लिए फिर अब जो है फिर से मेडिकल टीम या जो फिर से जो है अनुसंधान होंगे और उसमें क्या बेस्ट हो सकता है वो किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो आशा करते हैं हम लोग कि आने वाले समय में ये जो शोध है वो अन्य चीज़ों में भी क्या होगा, बहुत कारगर साबित होगा। खास तौर से ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के जागरूकता पैदा होगी कि वहाँ पर ऐसा क्यों है, उसे कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि बेसिक वही है। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि इस पर ध्यान देना। तो चलिए आज के लिए डियर ऑल स्टूडेंट्स इतना ही। आशा करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए दी आईएएस के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।